हाँ शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। ठीक है। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता? क्या कारण है? ठीक बात है। दोनों एक साथ में रह नहीं सकता। जैसे बहुत बहुत अच्छी बात है। वास्तव में देखा जाए तो ये संसार क्या है? अपूर्ण है। और अपूर्ण से पूर्ण की प्राप्ति कभी भी हो नहीं सकती। आ गया समझ में? अपूर्ण से पूर्ण की प्राप्ति कभी भी हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये संसार अपूर्ण क्यों है? हाँ शिवो, हम बोलो। बहुत अच्छी बात। इसमें हेतु क्या है? हम्म। क्या बताया? हाँ बिल्कुल, बाद योग नाम रूपवान होने से ये संसार अपूर्ण ही है। अर्थात जिसकी किसी न किसी प्रकार से निवृत्ति हो जाए उसको क्या कहते हैं? अधूराई तो कहते हैं। अच्छा, निवृत्ति किसकी होती है? फिर गलत हो गया। वो तो पहले ही बता दिया। अरे भाई, निवृत्ति उसकी उत्पत्ति उसकी होती है, नाश उसका होता है जो उत्पन्न हुआ हो। आ गया समझ में? हाँ, कहने का मतलब प्रश्न के अनुसार विचार कर लेना चाहिए। ये सूत्र पहले ही बता दिया गया कि संसार अधूरा अधूरा क्यों है, जिसके बारे में हेतु बता दिए। परंतु अब जब थोड़ा अलग विचार चला तो उसमें वैसा ही कथन करना होता जैसा पहले चल रहा होता। तो पहले संसार को क्या बताया? ज्ञान के द्वारा बाधित होने से, अर्थात जो किसी भी प्रकार से निवर्त हो जाए वह वस्तु अधूरी होती है, वह वस्तु नाशवान होती है। तो निवर्ति किसकी होती है? नाश किसका होता है? जिसकी उत्पत्ति हुई। जिसकी उत्पत्ति होती उसी का नाश होता है, या बाकी का भी हो जाता? हाँ, तो कुल मिलाकर के बात यह है, ये संसार अपनी उत्पत्ति से पहले क्या था? अरे गड़बड़ करे हो। ये तो सब ठीक है, अभी तो अपने को कथन करना वो ये कहलाएगा क्या?
अरे नाशवान था क्या? गजब बात भाई, आप तो बड़े वेदांती हो गए भाई। इसका मतलब क्या होता है कि हमने कुछ कुछ सूत्र रट रखे ना, तो कभी वो सूत्र आते तो हम तुरंत उस सूत्र को बोल जाते हैं, परंतु ये समझना पड़ता है कि इस समय वह सूत्र बोलना आवश्यक है तो दूसरा बोलना होता है। अरे भाई, जगत जगत की उत्पत्ति से पहले जगत के अभाव वाला था, और जगत के नाश के पश्चात भी जगत रहता नहीं। रहता है क्या? विचार क्यों नहीं करते हो भाई? वो सिद्धांत का कथन है, जब सिद्धांत का कथन करेंगे उसमें ऐसा कहा जाएगा, जगत अपनी उत्पत्ति से पहले अद्वितीय ब्रह्म ही था। परंतु यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि जगत को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जगत उत्पत्ति से पहले नहीं था, नाश के अनंतर नहीं रहेगा। इसीलिए यदि कोई जगत को बनाए रखकर फिर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है, तो जगत अपनी उत्पत्ति से पहले था नहीं, नाश के पश्चात रहेगा नहीं। तो बताओ, कुछ समय के लिए ही हम सुखी हो सकते हैं तो सदा सदा के लिए हो सकते हैं? कुछ समय के लिए ही हो सकते हैं। तो बताओ, ये सिद्ध हुआ या नहीं हुआ कि जगत को बनाए रखकर कभी भी हम अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकते हैं? हाँ, इसलिए थोड़ा प्रसंग को देख करके फिर थोड़ा कथन किया करो। अच्छा, जैसे अभी तेजू महाराज ने कहा जगत अपनी उत्पत्ति से पहले ब्रह्म था, तो क्या नाश होने के पश्चात ब्रह्म नहीं रहेगा क्या? इस समय ब्रह्म नहीं है क्या? तो फिर तो ये सिद्ध हो जाएगा ना कि जगत को बनाए रखकर भी हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जगत भी तो ब्रह्म है ना। तो क्या पुरुषार्थ सिद्ध होगा क्या? हाँ, तो जब विवेक की कक्षा होती है न, तब ऐसे थोड़ा अलग समझना होता है। सिद्धांत की जो कक्षा होती है उसमें थोड़ा अलग समझना होता है। यदि हम विवेक की कक्षा को सिद्धांत की कक्षा में मिलाते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ घोटाला हो जाता है। ये सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। विवेक की कक्षा ये शुरुआत की कक्षा है, और सिद्धांत की कक्षा ये अंतिम कक्षा है। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए जगत को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जगत अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं था, नाश होने के अनंतर नहीं रहेगा। इसलिए जगत को बनाए रखने वाला सदा सदा के लिए सुखी नहीं हो सकता। ये कुछ समय के लिए सुखी हो सकता है, परंतु सदा सदा के लिए कृतार्थ हो नहीं सकता। अच्छा, थोड़ा और विवेक कर लेते हैं। जब विवेक की कक्षा होती है ना, उस समय देखो, अच्छी तरह से ध्यान दे करके सुनना। जो जिम्मेदार साधक है वो ऐसे सूत्रों को बड़े विशेष ढंग से श्रवण करेंगे और फिर उनके अनुसार अपने जीवन को बनाने की सतत चेष्टा करेंगे। तो देखो क्या होता है, विवेक की कक्षा के अंतर्गत आत्म तत्व जो है, परमात्मा जो है, देह से, इंद्रियों से, प्राण से, मन से, बुद्धि से सबसे भिन्न है। परंतु जब सिद्धांत का ठीक ठीक रहस्य समझ में आने लगता है तो परमात्मा से भिन्न अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। आ गया समझ में?
विवेक की कक्षा में क्या होता है? पृथकता का अनुभव करना होता है। आत्मा जो है समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच से अलग है। वो चाहे देह हो, इंद्रिया हो, प्राण हो, मन हो, बुद्धि हो, आत्मा सबसे अलग है। परंतु जब आत्मा तत्व का बोध होता है तो आत्मा से भिन्न अन्य किंचित मात्र कोई वस्तु शेष रहती ही, जैसे सर्पमाला दरार से रस्सी भिन्न होती है, परंतु रस्सी से भिन्न न सर्प है, न माला है, न दरार है। समझ में आया होगा शायद थोड़ा बहुत। तो जब हम कहने का मतलब विवेक की कक्षा का आश्रय लेते हैं तो उसके अंतर्गत पृथकत्व का अपने को अनुभव करना होता है, परंतु सिद्धांत का ठीक ठीक बोध हो गया तो वास्तव में देखा जाए तो आत्मा एवं सर्वम। उस समय फिर तेज सिंह जी महाराज ने जो कहा वो बात फिर सिद्ध हो जाएगी कि वास्तव में परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु होती ही नहीं। समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच ये ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ वस्तु है ही नहीं। तो देखो, पहले यदि हम विवेक को महत्व नहीं देंगे, विवेक नहीं करेंगे, तो विचार करके देखो, यदि कोई शरीर को आत्मा समझ लेता है, इंद्रियों को आत्मा समझ लेता है, मन बुद्धि को परमात्मा समझ लेता है, तो बताओ देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि अथवा संसार के अनात्म जितने भी भोग पदार्थ है, क्या वह इनसे ऊपर उठ सकेगा? वह कभी भी इनसे ऊपर नहीं उठ सकेगा, बल्कि इस देह को ही आत्मा समझ करके, परमात्मा समझ करके इस देह को खिलाने पिलाने के चक्कर में रहेगा, इस देह को सजाने के चक्कर में रहेगा, इस देह की सर्वत्र स्तुति हो, कहीं इसका अपमान आदि न हो। बताओ ऐसा ही करेगा या नहीं करेगा? तो बताओ इसका नाम ज्ञान हुआ या अज्ञान हो गया? ये बंधन हुआ या मुक्ति हुई? हाँ, इसीलिए कहने का मतलब इस रहस्य को थोड़ा ठीक तरह से समझना होता है। अभी 2 दिन पहले वहां बिलाड़ा में सत्संग थी, तो एक मंगलाराम जी नाम करके कोई संत थे, तो वो कह रहे थे कि आपने 3 घंटे की बात बताई, 3 घंटे में भी वेदांत का साक्षात्कार नहीं हुआ। और वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं फूल मसलने में तो समय लगता है, परंतु परमात्मा तत्व के साक्षात्कार में समय नहीं लगता है। तो देखो, ये जो बात बताई जा रही, किसको बताई जा रही है? हाँ, क्या बात, बहुत धन्यवाद, भगवान राम को बताई जा रही। अब यहाँ पर तो रावण के लक्षणों से भरे हुए हैं। बताओ फूल मसलने जितने समय में हो जाएगा काम क्या? अरे वास्तव में सच्ची बात है, तुम ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म हो। ये अनात्म प्रपंच जो वास्तव में स्वप्न के समान है, इनका चिंता भाव है, तुम्हारे ऐसे भिन्न कोई परम तत्व है ही नहीं। परंतु असली बात तो यह है, जब तक विवेक करके निषेध की पद्धति के द्वारा इनका मिथ्यात्व निश्चय नहीं कर लोगे, तब तक सच्ची बात है अपना ज्ञान भी अपने को धोखा ही देता रहेगा। देखो, बाट भी हो, दीपक भी हो, घी भी हो, सब कुछ हो, तभी एक चुटकी बजाय जितनी देर में अंधकार की निवृत्ति होती है। परंतु यदि पानी को, बाट को पानी में भिगो करके दीपक में पानी भर करके रख दे, लगता तो ऐसा सारा काम कंप्लीट है, अंधकार निवृत्त होगा क्या? तो भाई वास्तव में होता है क्या है, हम प्रथम कक्षाओं को, पहले की कक्षाओं को छोड़ देते हैं, जिन कक्षाओं के द्वारा हमें तत्व साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होती है, जिन साधनों से विवेकादि साधन जागृत होते हैं, वैराग्य होता है, जीवन में सठ संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है, मुमुक्षुता उदय होती है, हम उन सबको छोड़ करके केवल कह देते हैं, सुन लेते हैं कि फूल मसलने में समय लगता, परमात्मा तत्व के साक्षात्कार में समय नहीं लगता। तो देखो भाई, योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण को पढ़ करके देख लेना, भगवान राम को जैसा वैराग्य हुआ वैसा वैराग्य अपने को है या नहीं? अरे भाई, 4 साधनों में वैराग्य एक पहलू है, ऐसे 3 पहलू और होंगे। जैसे वैराग्य प्रकरण में वैराग्य का निरूपण किया गया है, उसी प्रकार से विवेक जीवन में हो, सठ संपत्ति हो, मुमुक्षुता हो,
और इसके पश्चात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो, उस समय कह सकते हैं कि फूल को मसलने में समय लग सकता है, परंतु परमात्मा तत्व के साक्षात्कार में समय लगता नहीं। तो वैसे देखा जाए तो ये आग्रह जो है, ये अज्ञान जो है, ना समझी जो है, यही अपने को परमात्मा से अलग करती है, यही भटकाती है। अनात्म पदार्थों के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की बुद्धि, इनके प्रति हम अपनी अनेक प्रकार की जो आस्थाएं बैठी हुई हैं, ये आस्थाएं अपने को इस संसार अरण्य में भटकाती रहती हैं। इसलिए विवेक करके सबसे पहले आत्मा को, परमात्मा को सबसे अलग समझना होगा। किस किस से? अरे जो जो इदम के रूप में प्रतीत होता है, जो मुख से ती बोलिए, अरुफ नियत है कान, जो आँखिन सुन देखिए सबही माया जान। तो जागृत अवस्था में 14 इंद्रियों के द्वारा व्यवहार होता है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण। इन 14 इंद्रियों के द्वारा जो व्यवहार होता है, 14 इंद्रियों के विषय को जब तक हम मिथ्या नहीं समझ लेते हैं, अनित्य नहीं समझ लेते हैं, इनसे ऊपर उठने की चेष्टा नहीं करते हैं, तब तक वो एक क्षण वाली स्थिति अपने में प्रकट हो नहीं सकती। अच्छा, विचार करके देखो, भले ही हम नेत्र खोले, उसी समय सूर्य का दर्शन हो जाए, परंतु कोई नेत्र न खोल करके कान से, आंख से या हाथ पैर से सूर्य का दर्शन करना चाहे तो हो सकता है क्या? हाँ, तो भाई देखो, यहाँ वास्तव में गड़बड़ घोटाला क्या होता है। जैसे किसी को कह दें कि तुम स्वर्ग को चाहते हो या नहीं चाहते हो, ब्रह्मलोक को चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो थोड़े बहुत वेदांत के संतों का सानिध्य किया हो अथवा थोड़ी बहुत सत्संग सुनी हुई हो, तो तुरंत कह देगा, अरे नहीं नहीं, हम तो इनको लात लगाते हैं, हम तो इनका नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं, हम स्वर्ग ब्रह्मलोक को नहीं चाहते हैं, हम तो साक्षात ब्रह्म हैं। अब वही व्यक्ति 5 रुपए के लिए सब्जी मंडी में लड़ाई कर रहा कि नहीं नहीं, मैं 5 रुपए इसके कम दूंगा, बस में किराए के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कहीं पर आवश्यकता हुई तो 5 रुपए को जेब में अंदर और रखने की कोशिश कर रहा है। तो बताओ, ऐसा ना समझ ब्रह्मलोक का त्याग कर सकता है क्या? अरे सपने में भी नहीं कर सकता है। सच्ची बात यह है, वह 5 रुपए को सच्चा समझता है और ब्रह्मलोक को झूठा समझता है। इसलिए भले वह कह देता मैं ब्रह्मलोक को लात लगाता हूँ, परंतु सच्ची बात यह है कि वो सपने में भी लात नहीं लगा सकता, क्योंकि जो 5 रुपए नहीं छोड़ सकता है, वह स्वर्ग को लात लगाना उनके वश की बात वास्तव में है नहीं। इसलिए यहाँ पर इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि हम विवेक करके मैं देह से, इंद्रियों से, प्राण से, मन से, बुद्धि से पृथक हूँ, मैं इनसे अलग, इनका दृष्टा साक्षी कुटस्थ सच्चिदानंद रूप हूँ, ऐसा बोध यदि आपके हृदय में हो जाए तो सच्ची बात है, फिर एक चुटकी बजाने मात्र से आप अज्ञान के बंधन से मुक्त हो सकते हो। परंतु अभी जो देह के आदि अनात्म पदार्थों में पागलों की तरह भटक रहे हैं, उनके लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, इन संसार के भोग पदार्थों के पीछे ऐसे टूट पड़ते जैसे वो चील पक्षी जो है मांस के ऊपर टूट पड़ती है। तो बताओ, ऐसे साधक सचमुच में ऐसा कथन करे तो काम चलेगा क्या? हाँ, नहीं चलेगा। इसलिए सच्ची बात तो यह है, शास्त्र की रीति से जो वेदांत विचार करते हैं, उनका वेदांत विचार सार्थक हो जाता है, और शास्त्र मर्यादा का त्याग करके जो अपनी मनमानी से विचार करता है, सचमुच में उनका जीवन भटक जाता है। वो कहने का मतलब अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो शास्त्र की मर्यादा क्या हुई?
ध्यान में नहीं है क्या? अरे किसी को भी ध्यान में नहीं क्या? तब तो गजब कर दिया, 15 महीने के सत्संग पर पानी फेर दिया भाई आज तो। बंधन से मुक्त होने के लिए शास्त्रों की मर्यादा क्या है? गजब भाई, धन्यवाद आप लोगों को। अरे सबसे पहले मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन बताए, वो करना होता है, ये मर्यादा नहीं है क्या? तो फिर इतने दिन क्या सुन रहे हो? अरे सबसे पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिए मल दोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म करेंगे। फिर उपासना के द्वारा विक्षेप दोष से मुक्त होकर के संतों का संग करके चतुष्टय साधन संपन्न होकर फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करेंगे। ये शास्त्रों की मर्यादा। तो क्या आपको स्टाम्प लिख के देना होगा क्या इसके लिए? ये समझ में नहीं आया क्या? सहजानंद जी महाराज, नींद आ रही क्या? अरे तो मुख तो है या नहीं, बोल तो सकते हो ना? मुझे लगता कोई और गड़बड़ घोटाला भी करते रहते हो, कोई सब्जी सब्जी काट रहे हो क्या? पता नहीं क्या करोगे लिख लिख के। अरे इतना साधारण प्रश्न किया जाता है, उसमें भी आप नहीं बोलते हो, तो फिर पता नहीं इतना गुस्सा कहाँ से आ जाता। फिर रमेश भी चुप हो जाता, पता नहीं क्या कर लेते ये। जो जिस दिन बोलना शुरू करता है तो कम से कम वो तो मर्यादा रखे कि आज मैंने बोलना शुरू किया तो अंत तक मैं कम से कम हाँ ना तो करता रहूं। दूसरे नहीं बोले तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत धन्यवाद भाई, क्या कहें अब आप लोगों को। यदि अपने पास में फॉर्मूला भी नहीं है, नक्शा भी नहीं, तो कैसे लक्ष्य पर पहुंचेंगे फिर? जबकि 15 महीने से चिल्ला चिल्ला करके यही बता रहे हैं कि अभी तत्व जिज्ञासा कैसे उदय होती, यही विषय चल रहा है, इसके सिवाय कुछ सुना ही नहीं रहे। मोहनानंद जी महाराज जुड़े हुए या नहीं जुड़े हुए? अरे तो आप क्या करते हो, जुड़ करके फिर नींद निकालते हो या कुछ बोलते भी हो? समय समय पर थोड़ा बोला करो, यहाँ पर कोई कथा थोड़ी सुना रहे जो बे सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। तो यहाँ न तो कथा सुना रहे हैं न रास लीला कर रहे हैं। इसलिए साधकों को बरोबर जुड़े रहना होता, कोई भी साधक बराबर साथ बोला करो कि प्रश्न पूछा जाए तो हाँ या ना तुरंत। 50 बार कह चुके ये बात तो। एक बार स्वभाव जान लेना चाहिए, इनका स्वभाव ये है। अरे 50 बार कह दिया, क्या गलती करोगे? समझ में आता ही नहीं 1% ही। चलो ठीक है, आप लोगों की मर्जी, और क्या करें। तो कुल मिलाकर के रहस्य ये है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अब यदि कोई संसार को बनाए रखना चाहता है, संसार को बनाए रखने से तात्पर्य है अपने मन की कल्पना में कोई उलझा रहना चाहता है, मन की कल्पना को बनाए रखना चाहता है, मन की कल्पना पर कोई आघात पहुंचे
तुरंत तड़प उठता है, ऐसा कोई भी क्यों न हो, वो सत्य का साक्षात्कार स्वप्न में भी नहीं कर सकता है। अच्छा, इसमें कोई शंका हो तो देख लो। और घड़ा बनने से पहले घड़ा था क्या? और बात यही है, और क्या। विवेक की कक्षा में जो कथन करना होता है वो बिल्कुल अलग ढंग से होता है, और जब सिद्धांत की कक्षा अथवा अनुभव की जो कक्षा होती है उसमें अलग से कथन करना होता है। तो कम से कम इतना फर्क तो आप लोगों को समझ ही लेना चाहिए कि इस समय विवेक की कक्षा चल रही है या अनुभव की कक्षा चल रही है। अनुभव की कक्षा का जब कथन किया जाएगा तो एक तिनका भी साक्षात ब्रह्म है, और विवेक की कक्षा चल रही उसमें यदि तिनके को ब्रह्म समझ लोगे तो तिनके को सिर पर रख करके या जेब में रख करके भटकते रहो, संसार में मौज मस्ती करते रहो, फिर क्या। तो कक्षाओं को थोड़ा ठीक तरह से समझना होता, गुड़ गोबर नहीं करना होता, उस कक्षा को उसमें नहीं मिलाना होता और उस कक्षा को उसमें सम्मिलित नहीं करना होता। यहाँ पर निर्णय जो होता है बिल्कुल ठीक ठीक युक्ति युक्त होता है। अब छोटे बच्चे को पढ़ाते तो उसमें अमरूद क्या कबूतर पढ़ाना होता, बच्चा बड़ा हो गया तो अमरूद कबूतर पढ़ाएंगे क्या? अरे तो संसार के भोग पदार्थों में पागल होकर के मरने मारने पर उतारू हो रहे, उनको यदि कोई कह दे ये संसार भी ब्रह्म है तो वो अधिक भोगों की ओर प्रवृत्त होगा अथवा थोड़ा बहुत विरक्त होगा? अधिक ही होगा ना। इसीलिए कहने का मतलब इसमें कैसा कथन करना होता है इसका बहुत अच्छी तरह से निर्णय करना होता है, इसीलिए संतों की संग की आवश्यकता होती है। वरना तो उठपटांग बोलने में कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे लोग शराब पीते और कहते हैं शराब पीना, शराब भी तो ब्रह्म ही है। पीते रहो, मजे लेते रहो, क्या फर्क पड़ता है। और कोई शंका हो तो देख लो। कोई शंका नहीं है। तो ये जगत ब्रह्म है या नहीं है? जगत ब्रह्म है या नहीं है? जगत पूर्ण ब्रह्म, फिर जगत को कभी छोड़ने की कोशिश मत करना। पकड़े रहो संसार को, कहीं ये छूट न जाए। फिर गड़बड़ कर दी के। तो ये अच्छी तरह से बता दिया गया अभी। तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो रही है, कक्षा चल रही है। अभी इस कक्षा की
इस कक्षा के अंतर्गत यदि कोई कहे जगत पूर्ण ब्रह्म है, तो अब विवेक की आवश्यकता भी कहाँ पर है? फिर जगत को ब्रह्म को अलग करने की जरूरत कहाँ रही? अरे भाई, ये बार बार बता दिया गया, सिद्धांत की कक्षा में जगत पूर्ण ब्रह्म हो सकता है, परंतु अभी पूर्ण ब्रह्म है क्या? अरे भाई, अभी आपको विवेकादि साधन कैसे जागृत होते हैं इसके बारे में समझाया जा रहा, तो कम से कम आप भले सातवीं भूमिका के ज्ञानी हो, परंतु अभी जिस कक्षा में समझाया जा रहा उस कक्षा के साधक नहीं बन सकते हम क्या? हाँ, इसीलिए इसीलिए हाँ, नहीं तो आज इस समय सत्संग चल रहा है, यदि आप कहना भी चाहो तो ऐसा कह सकते हो, नाम रूप का बात करने के बाद में जगत ब्रह्म है। बाद समानाधिकरण से, मुख्य समानाधिकरण से जगत ब्रह्म नहीं है। मुख्य समानाधिकरण से तो आत्मा और ब्रह्म की मुख्य एकता होती है, और नाम रूप का बात कर दिया तो नाम रूप को ही तो संसार कहते हैं। अस्थि भांति प्रिय तो साक्षात ब्रह्म है ही है। तो ये फिर क्या होता, सच्ची बात कहे तो ठीक तरह से अनुभव ना हो, पहले जगत को ब्रह्म समझ ले, विवेक करके सचमुच में आत्म तत्व का यथार्थ बोध प्राप्त न करे, तो सच्ची बात है, जगत को ब्रह्म समझ करके जगत में ऐसे उलझ जाते हैं, जीवन भर इनके पीछे पागल होकर भटकते रहते हैं, और अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। आ गया है समझ में? हाँ, इसलिए कहने का मतलब, वेदांत शास्त्रों में जहाँ जहाँ नाम रूपात्मक प्रपंच को ब्रह्म बताया है, वहां पर नाम रूप का बाध करने के बाद उनके ब्रह्मत्व का कथन किया गया है, न कि वो साक्षात ब्रह्म है। अरे, साक्षात ब्रह्म तो अद्वितीय आत्मा है, आत्मा के सिवा नैना नास्ति किंचन, कुछ है ही नहीं। इसलिए विधि पक्ष में विचार किया जाएगा तो विधि पक्ष के अंतर्गत सब ब्रह्म है, परंतु निषेध पद्धति के जब हम विचार करेंगे तो ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं, ऐसे विचार करने को निषेध की प्रक्रिया कहते हैं। साधकों को निषेध की प्रक्रिया से विचार करना होता है। इसीलिए बताया जा रहा है, ये सूत्र जो है बारंबार इसीलिए आपको अवगत करवाया जाता है कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि हमें निषेध की पद्धति से विचार करना है, और निषेध की पद्धति से विचार करे तो जगत क्या है? नाम रूप। हाँ, ये अब की बात थोड़ा थोड़े लक्षण आए हुए, अरे जगत नाशवान है, अनित्य है, ये कहने का मतलब अपवित्र है, ये अधूरा है। तो ऐसा जो करवाया जाता है, इसमें केवल इतना ही तात्पर्य है कि हम सचमुच में इस अनात्म प्रपंच से ऊपर उठे, इनको हम क्या समझें? हाँ, इनको कचरा समझे, इसको कीचड़ समझे, और कीचड़ समझेंगे तभी इनसे ऊपर उठेंगे, और तभी हम सचमुच में सत्य के साक्षात्कार को ठीक ठीक प्रकाश से अनुभूत करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। वरना सच्ची बात है, ये गड़बड़ घोटाला जीवन का कभी भी निकलने वाला है नहीं। देखो, एक विशेष सूत्र बता देते हैं, वो है तो बिल्कुल व्यवहारिक, परंतु उस सूत्र के अनुसार विचार करोगे तो बात कुछ और हो जाएगी। शायद आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पच जाने पर अन्न का यौवन बीते नार, युद्ध विजय पर सूर का करो मान सत्कार। अन्न की स्तुति कब की जाती है? भोजन की। पचने पर, यदि पचा नहीं, खाया और बाहर निकल गया, तो फिर स्तुति करना बेकार हुआ या नहीं हुआ? तो पच जाने पर अन्न का यौवन बीते नार, जब भोगों की वासना निवृत्त हो जाती है अथवा युवा अवस्था शांत हो जाती है, उस समय यदि कोई स्त्रियों की स्तुति करेंगे तो उनका कुछ बिगाड़ा होगा नहीं, और यदि पहले ही स्तुति करने लगेंगे तो निश्चित रूप से उनकी ओर प्रवृत्त होकर के अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा?
हाँ बिल्कुल, ये विशेष बात कहने का मतलब। तो पच जाने पर अन्न का यौवन बीते नार। इसी तरह स्त्रियों को भी यदि वह पुरुषों की स्तुति करती हैं, पुरुषों के प्रति महत्व बुद्धि रखती हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी पतन हो जाएगा। इसलिए जब तक भोगों की आसक्ति है अथवा वृद्धावस्था न आ जाती, तब तक उनकी स्तुति नहीं करनी चाहिए, वरना निश्चित रूप से उनका भी पतन हो जाएगा। तो पच जाने पर अन्न का यौवन बीते नार, युद्ध विजय पर सूर का करो मान सत्कार। और कोई युद्ध में जा रहा लड़ाई करने के लिए, उससे पहले ही उनकी स्तुति कर दो रे, तो ऐसा सूरवीर की पूरी सृष्टि एक तरफ हो जाए, फिर भी ये सबको तिनके के समान उड़ा देता है, गाजर मूली की तरह काट देता है। ऐसे यदि पहले ही उनकी स्तुति कर दो, तो निश्चित रूप से वह जीवन से हाथ धो करके अपने को नष्ट कर देगा, कभी भी वह विजयी हो नहीं सकता। इसलिए युद्ध पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात उनकी स्तुति करनी चाहिए, पहले उनकी स्तुति करनी नहीं चाहिए। तो इसका क्या सिद्धांत निकला? अच्छा, ये दृष्टांत तो समझ में आ गया ना। गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाया करते थे। कोई एक महात्मा थे, तो जन्म से कहने का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और ब्रह्मचर्य का पालन करने में अभी जो सूत्र बताया था दूसरे नंबर का, उस सूत्र को पूर्ण रूप से पालन करते थे। तो क्या होता है कि किसी वेश्या ने निश्चय कर लिया कि इनको इनकी स्थिति से डिगा के ही रहना है, इनको निश्चित रूप से भटका के रहना है, इनको अपना बना के रहना है। तो वह जाकर के उनसे यही प्रश्न करती थी, स्वामी जी आप कौन हो? तो वह यदि कह दे मैं पुरुष हूँ, तो फिर वह यही कहेगी मैं स्त्री हूँ। ऐसा करके वह उनको जाल में फंसाना चाहती थी। तो महात्मा कुछ नहीं बोलते थे, कहते थे समय आएगा तब बताएंगे। और महाराज वो पहुंचती रही, हमेशा 2 दिन 3 दिन 5 दिन में पहुंचती रही। दिन व्यतीत हुए, महीने व्यतीत हुए, वर्ष व्यतीत हुए, फिर भी कहने का मतलब उन्होंने नहीं कहा कि मैं ये हूँ। फिर उनको नीचे उतार दिया गया, फिर पूछा कि आप कौन हो, तो भी नहीं कहा कि मैं पुरुष हूँ। फिर कहने का मतलब महात्मा मरणासन को कहने का मतलब देह को त्याग देते हैं, उनको शमशान में ले जाया जाता है, चिता पर रख दिया जाता, फिर पूछते तो भी वो नहीं बोलते हैं। अब चिता को जला देते हैं और नीचे से चिता जलती आती है, तो उनको बैठाए, महात्मा लोगों को सुलाया नहीं जाता, बैठाया जाता। तो कहने का मतलब उनको बैठा रखा था, नीचे शरीर शरीर जलता जलता आया, ऊपर केवल मात्र वो सिर जो था ना, वो सिर इस प्रकार से जला कि थोड़ा सा नीचे लटका। उस समय उस वेश्या ने पूछा महाराज जी अब तो बता दो कि वास्तव में आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ। अब महाराज जी उस वेश्या का क्या दांव पे चलेगा? काय के रे बात तो आपको पहले कहनी चाहिए थी। तो उन्होंने कह दिया पच जाने पर अन्न का यौवन बीते नार, युद्ध विजय पर सूर का करो मान सत्कार। इन इंद्रियों का भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या कर बैठे। इसलिए इस तरह से अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो ये जो सूत्र बताया गया इसका इतना ही तात्पर्य है, यदि इस संसार को कोई ठीक ठीक प्रकार से विरक्त न हो जाए और संसार को पहले ही ब्रह्म समझ लेगा, तो ब्रह्म को त्यागा नहीं जाता, ब्रह्म तो अपना आत्मा होता है। तो फिर इस जगत को आत्मा समझ करके आप संसार की ओर पागल होते रहोगे, अपनी सबकी यही गति हो जाएगी। इसलिए जब तक तत्वबोध ठीक ठीक प्रकाश से जागृत न हो, तब तक कहने का मतलब हम भूल से भी ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर तो ब्रह्म विचारी शांत हो जाता है, ये अंतिम कक्षा होती है। इसलिए हमें सबसे पहले चतुष्टय साधन संपन्न होने के लिए बहुत अच्छी तरह से इसका विचार करना है। इसलिए ये नाम रूपात्मक प्रपंच सारा का सारा ये अलीक है, ये अनित्य है, अपवित्र है।
सचमुच में इसको बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए जो इनको बनाए रखने का आग्रह करेगा वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में निश्चित रूप से भटकता रहेगा। आगे समझ में? चलो बहुत अच्छी बात, इनका और विचार करते रहना।